मेरा आदर सादर प्रणाम। आज इस भीनी भीनी खुशबू में, इन वादियों की सुंदरता में हम महिंद्रा क्लब के सबसे सुंदर रिजॉर्ट, जो कि पहाड़ों की महारानी मसूरी में स्थित है, आज वहाँ पर हम अपने दोस्तों के साथ जो है भ्रमण पे आए हैं। 3 दिन का ये ट्रिप है और ये ट्रिप जो है बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत इसलिए कि वादियाँ तो खूबसूरत हैं ही, और इस ट्रिप में जो है लोग आए हुए हैं वो बहुत खूबसूरत और बहुत मेहनती और बहुत नामी गिरामी लोग हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने बैठे हुए हैं जो हिंद केसरी और भारत की तरफ से कम 10 से 15 बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सतेंद्र पहलवान जी, जो उत्तर भारत में खीरा पहलवान के नाम से मशहूर हैं, जिन्होंने अपने जीवन का 70% जो जीवन है वो सारा कुश्ती रेसलिंग में बिताया है। और हर एक नामी ग्रामी पहलवान जो आज हिंदुस्तान का है, इनका बहुत आदर करता है और ये है भी इस आदर लायक, क्योंकि इन्होंने देश का जो है गौरव बढ़ाया है, बाहर जाके बहुत सारी कुश्तियाँ जीती हैं। तो हम इनके आज रूबरू होंगे कि इन्होंने अपने जीवन में ऐसी कितनी मेहनत की है, जिन्होंने जो है देश का नाम बढ़ाया और अपना जीवन को जो है खुशहाल बनाया है। और ये बहुत मार्गदर्शक का काम भी कर रहे हैं। ये प्रेजेंट तौर पर जो है ये छत्रसाल, जो हमारे हिंदुस्तान के रेसलिंग का हब कहा जाता है, छत्रसाल स्टेडियम, जहाँ पर महाबली सतपाल जी भी बच्चों को अपने ज्ञान का जो है भंडार अर्पण करते हैं। और सुशील पहलवान, योगेश्वर दत्त जी, ऐसे ऐसे पहलवान जो है वहाँ से बने हैं। तो मैं आपसे रूबरू कराऊंगा सतेंद्र पहलवान जी से। तो पहलवान जी, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं इस इंटरव्यू में। धन्यवाद जी। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने अपनी कितनी छोटी उम्र से कुश्ती में जो है आपने जो है ना रूपांतरण करा, कि आप जो है किसने आपको मार्गदर्शन करा कि आप जो है रेसलिंग करें। तो अब अगली आवाज़ जो है खीरा पहलवान जी की। खुशविंदर कोच साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों के साथ जो है हमारा भी समय व्यतीत हुआ है और आप लोगों के साथ आने का हमारा भी सौभाग्य हुआ है। सबसे पहले कोच साहब मैं ये बताता हूँ कि रेसलिंग में सबसे कम उम्र के जो बच्चे होते हैं 10 साल से अपनी अभ्यास शुरू कर देते हैं, वो चाहे अपने गांव से हो या अपने सेंटर से हो या अपने अखाड़े से हो, मतलब अपना अभ्यास जो है 10 साल का बच्चा स्टार्ट करते हैं। तो आप कहते हैं कि ज़्यादा लेट ना होके कि बच्चे को बहुत छोटी उम्र से ही अपना एक निर्णय और एक जो एम है वो ले लेना चाहिए। देखिए कोच साहब जी, ये है कि बच्चा जब छोटी उम्र से स्पोर्ट्स करने लगता है तो उसको बारीकियों का पता लगता है और उसके जो मूवमेंट्स हैं, उसकी जो हड्डियां हैं, वो जहाँ तक कोच चाहता है वो वहाँ तक मूवमेंट करती है। इसलिए वो बच्चा उनको एक बार कैच कर लेता है तो वो ताउम्र फिर उनको कभी भूलता नहीं। तो आपने किस उम्र से जो है रेसलिंग शुरू करी? हम जो है 10 साल की एज में आ गए थे। हमारे मामा जी जो है, अच्छा, आपके मामा जी से आप जो है प्रेरित हुए हैं? हाँ जी, हमारे मामा जी रेसलर थे और उन्होंने ही हमारे को रेसलिंग पे लगाया। और हम 88 में जो है दिल्ली पुलिस अखाड़े में आए थे सबसे पहले। फिर 89 में जो है हम महाबली सतपाल जी के पास छत्रसाल स्टेडियम में। आप भाग्यशाली रहे कि आपको इतने नामी गिरामी और इतने अच्छे गुरु मिले। यस कोच साहब जी, और मैं जो है उन्हीं की देख रेख में हमने पहलवानी की और उन्हीं से गुर सीखे और आज ये सब आपके सामने। ये बहुत अच्छी बात है। तो अब पहलवानी जो है बहुत मेहनत का जो है खेल है। हम देख रहे हैं देश विदेश में बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं और बहुत मेहनत करते हैं। तो इस पहलवानी के गेम को करने के लिए हम चाहेंगे कि आप बच्चों को बताएं कि आपको किस प्रकार की डाइट पे अपना ध्यान देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो कोच साहब जी, हमारे जो बुजुर्ग पहलवान थे या जितने भी रेसलर थे, हम जिनसे मिले हैं या जिनसे हमारे को प्रेरणा मिली है, सबसे पहले तो यही बताते हैं कि पहलवान को सबसे पहले लंगोट का सच्चा होना चाहिए, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन उसको करना चाहिए, गलत दिमाग और जो है नहीं दौड़ाना चाहिए। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो जनता है या हमारे पहलवान साथी हैं या हमारे जो जूनियर पहलवान हैं, आज तक किसी पहलवान ने ये नहीं बताया होगा कि पहलवान की फुल फॉर्म क्या होती है। बहुत ही अच्छे। पहलवान की फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ कि पै से पैतरा होता है और है से हाथ होता है और लय से लंगोट होता है और वा से वासनाओं से दूर। क्या बात है, बहुत खूब। और नय से नैतिक अभ्यास। ये
पहलवान की फुल फॉर्म है। तो आप देख सकते हैं पहलवानी का जो विवरण इतने सुंदर जो है आज तक शायद किसी ने नहीं किया होगा, और किया होगा तो हमें नहीं पता चला है। इस वीडियो के द्वारा आपको बताया गया है कि जो है पहलवान का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये कोचर जी, ये जो हमारे बुजुर्ग पहलवानों ने बताया गया था, क्योंकि किसी को भी हम बोलते हैं कि पहलवान जी ये काम करो, पहलवान जी ऐसे करो, पहलवान जी, तो हमने पूछा है बुजुर्ग पहलवान से कि पहलवान बोलते हैं तो पहलवान का क्या अर्थ निकलता है। तो उन्होंने हमारे को बताया था कि बेटा पहलवान का अर्थ ये निकलता है। और पहलवान कोचर एक बहुत ही सच्चे मन से, अच्छी लगन से और बहुत कठोर मेहनत करके ऊपर तक तो जाता आप है। ये कहना चाहेंगे कि पहलवान होने के साथ साथ अदर खेल के जो खिलाड़ी हैं, दूसरे खेलों के खिलाड़ी, उनको भी जो है इन नियमों का पालन करना चाहिए। यस यस, करना चाहिए। और उनका गेम भी आप देखना कुछ समय के बाद अलग से निखर निखर जाता के है। आता है, उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। यस। तो अब डाइट की आपने बात कही, तो अब कितने समय जो है एक अच्छे खिलाड़ी को जो है अभ्यास में अपना बिताना चाहिए? देखिए कोच, अब मेरा मानना है कि खिलाड़ी को जो है अपने गेम से अदर कुछ नहीं सोचना चाहिए। और जब भी वो सोचेगा, करेगा, क्योंकि वो जब भी रेस्ट करेगा तब भी अपने गेम पे ही उसका फोकस होना चाहिए। और जितना फोकस वो गेम पे करेगा उतना ही वो ग्राउंड में करेगा। जी जी। और जब भी वो ग्राउंड में करेगा तो वो उसका निखार कोच को दिखाई देगा। जैसे कि हमने पिछले समय से कुछ समय से हम देखते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान में पहलवानों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है अपने गेम का। ओलंपिक स्तर पर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है ना बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन किया है और हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। कोच साहब, ये हमारे एक गुरुजी होते थे, हमारे जो है रामफल कोच साहब हमारे कोच होते थे। और जो है उन्होंने हमारे को एक बार बोला था कि बेटा देखो, एक बार की घटना है जब अर्जुन और भीम खीर खाने लग रहे थे, तो वहाँ पे बत्ती जो थी, वो लैंप जो था वो बुझ गया था। तो भीम जो है उस अंधेरे में भी अपनी खीर को खाने लग रहे थे। तो अर्जुन ने पूछा, भैया ये अंधेरे में आप कैसे खा रहे हो, आपका हाथ इधर उधर क्यों नहीं जा रहा? तो उन्होंने बोला था, भैया ये सब अभ्यास है, क्योंकि हम सुबह शाम अभ्यास करते हैं तो हमारा हाथ जो है वो मुंह में ही जाता है, ना कि इधर उधर जाए। तो मतलब अभ्यास आपको तो जो है वहाँ से अर्जुन को प्रेरणा मिली कि अभ्यास ही सबसे ऊपर है, सर्वोपरि अभ्यास है। उसके बाद डाइट है, उसके बाद रेस्ट है, उसके बाद बड़ों का आदर है, मान है, सम्मान है, ये सब बातें बाद में आती है। सबसे सर्वोपरि प्रैक्टिस है, अभ्यास है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे खेल के साथ बच्चा बहुत मेहनत करता है तो अपनी एजुकेशन में भी उसको ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के समय में। आप बिल्कुल कोच साहब, ये आजकल जो पहलवान जो हैं इस चीज़ को इग्नोर करते थे। ये जो क्वेश्चन किया है ये बाल पहलवानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। और मैं मानता हूँ कि पढ़ाई जो है, एजुकेशन जो है, वो एक समय ऐसा आता है रेसलर के साथ कि जीवन में कि वो जो है उसने करना ही करना पड़ता है। जैसे कि कोई सर्विस पे लगते हैं स्पोर्ट्समैन, तो वहाँ पर जो है फिर वो अपनी सीट को देखते हैं, तो उन्होंने जो है वहाँ पर उस चीज़ का बहुत लाभ मिलता है। तो आपका कहना ये है कि आप अगर अच्छे खिलाड़ी हैं तो आपको एजुकेशन में भी अपना ध्यान देना चाहिए, जो कि आज के युवा पीढ़ी अगर पहलवानी करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान उनका जो है पढ़ाई की तरफ जो है नहीं जा पाता, क्योंकि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कंपटीशन है। इसलिए तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा कि रेसलिंग तो वैसे बहुत ऊपर है, तो अदर खेल को भी बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट को जो है कितना सहयोग करना चाहिए? देखिए कुछ अब गवर्नमेंट तो जो है वो पहले से ही प्रयास कर रही है कि जो है गेम के लिए तरह तरह की स्कीमें आती हैं, तरह तरह के जो है प्रोत्साहन दिए जाते हैं, तरह तरह के अवार्ड दिए जाते हैं। और सरकार तो मतलब ये मानना आप लगा लो कि सरकार गेमों के पीछे बहुत मेहनत कर रही है। और अलग अलग जो है कमेटियाँ गठित करके इनके ऊपर पूछा दिया जाता है, राय ली जाती है, अच्छे खिलाड़ियों से राय ली जाती है और सरकार अच्छा कार्य करे। तो मैं जो है आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके जो यंगेस्ट प्लेयर आ रहे हैं, युवा जो खिलाड़ी आ रहे हैं, उनके लिए आप कुछ जो है उपदेश देंगे? देखिए कोचर जी, मैं यही कहूँगा कि जो यंगेस्ट प्लेयर्स हैं उनको यही प्रेरणा दूंगा कि जो है हमारे समाज में जो है एक ये
नशा जो है उससे दूर रहे और कोई गलत गाइडेंस करे उससे दूर रहे, अपने स्पोर्ट्स पे ध्यान दे और अच्छे विचारों वाले जो है वो ऊपर बढ़ते हैं और आगे जो है देश का नाम रोशन तो जैसा कि एक और जो है मैं चाहूँगा कि हमारे जो माँ बाप हैं, माता पिता जो हैं जिनके बच्चे हैं, उनको भी आप जो है ये एक उपदेश दें कि आपके अपने बच्चों को जो है खेल में लाएं, क्योंकि खेल से देखिए बहुत कोच सारी फायदा जो है बच्चे को होता है। खेल खेल तो ये है कि खेल कुछ अब कोई भी खेल है, खेल के बगैर तो जीवन है ही नहीं। खेल है तो जीवन है, क्योंकि गेम्स में बच्चा जब जाता है तो वहाँ से उसका शरीर का उठान जो है, विकास जो है, उसका जो है सोच जो है वो एक आम आदमी से अलग हो जाती है। तो आपका कहना ये है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का जो है निवास होता है, जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है। यस यस। तो पहलवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत जो है अपने जीवन की प्रेरणाएं, अपने जीवन का सार और जो है बहुत सारे ज्ञान जो है अपने बच्चों को और हमारे समाज को दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कोच।